नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले अगर व्रत या त्योहार की बात करूँ तो इस माह विशेष पर्व आ रहा है जो कि है निर्जला एकादशी का पर्व, और ये पर्व 21 जून को मनाया जाएगा। इस पर्व की ये विशेषता है कि ये एकादशी 12 एकादशियों के बराबर हमें फल प्रदान करती है। यदि आपने 12 एकादशी के व्रत नहीं किए हैं, वहाँ दान पुण्य नहीं किए हैं, तो इस एक एकादशी का व्रत मात्र करने से या दान पुण्य इस एक एकादशी के दिन करने से आपको 12 एकादशियों के बराबर फल की प्राप्ति हो जाती है। इसे आम्र एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। बहन बेटियों को इस दिन गिफ्ट दिए जाते हैं और उनको आम भेंट किए जाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो ये है निर्जला एकादशी। इसकी बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। किसी दिन फुर्सत में मैं आपको सुनाऊंगी या फिर वीडियो के माध्यम से आपको अलग से इसके निर्जला एकादशी के कुछ विशेष उपायों के बारे में बताऊंगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से, जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और 15 जून को वे वृषभ राशि से मिथुन राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 2 जून को ही वे मिथुन से कर्क में नीच के होकर विराजमान होंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और वे भी 3 जून को, यानी मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन से एक दिन बाद में, वे भी पश्चिमगामी होकर वृषभ राशि में वक्री होकर विराजमान होंगे, जो कि उनकी अति मित्र राशि है। गुरु ग्रह इस पूरे माह कुंभ राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 24 जून को वे मिथुन राशि से कर्क राशि में, जो कि उनकी अति शत्रु राशि है, उसमें जाकर विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहने वाले हैं। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। देखिए, शुक्र जो कि मिथुन राशि में विराजमान है और वे 22 जून को मिथुन राशि से अपनी अति शत्रु राशि यानी कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे। ये ग्रहों की स्थिति है। इसके अलावा वृषभ राशि में 3 योग बन रहे हैं। सूर्य और राहु का ग्रहण योग, बुध राहु का जड़त्व योग और सूर्य बुध का बुधादित्य योग। सूर्य के जो भी योग हैं वो आधे महीने तक चलेंगे, क्योंकि 15 जून को सूर्य वृषभ से मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, परंतु बुध राहु का जड़त्व योग आपको पूरे माह देखने को मिलेगा। गुरु की दृष्टियां आपके अष्टम भाव पर, दशम भाव पर और द्वादश भाव पर यानी 12वें भाव पर पड़ रही है। वहीं शनि की दृष्टियां आपके पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश यानी 12वें भाव पर पड़ने वाली है। तो ये ग्रहों की स्थिति है, ये दृष्टियां और ये योग है जो कि हमें इस माह प्रभावित करने वाले हैं। तो इनका क्या प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा, अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मासिक राशिफल का हाल। शुरुआत करते हैं पारिवारिक स्थिति से। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये माह पारिवारिक रूप से आपके लिए मिले जुले परिणामों के साथ में आगे बढ़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी में ऑलरेडी केतु बैठे हैं और आपके लग्न के भाव के यानी राशि स्वामी मंगल जो कि नीच के हो रहे हैं, ये आपको कुछ दुष्परिणाम इस माह दिलवाएंगे। देखिए, क्रोध, अग्रेशन और बिना बात के किसी को भी कुछ भी बोल देना, वाणी से सबको भ्रमित करना, दुखी करना, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। मुझसे लड़ो वाली नीति पर आप इस समय हो सकते हैं। अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल करना बेहद ही आवश्यक रहेगा, अन्यथा आप बने बिना बनाए काम भी बिगाड़ देंगे। आपके परिवार में भी आपकी छवि खराब होगी। कार्य क्षेत्र में भी आपके बनते काम बिगड़ने लगेंगे और सभी कार्य आपकी वाणी की वजह से प्रभावित होते चले जाएंगे। क्या आप ये चाहते हैं? नहीं चाहते ना? तो आप इस माह तोल मोल कर बोलिएगा। ऐसी कोई बात किसी से ना करें जिससे आपके अपनों का दिल आहत हो जाए और आप बड़ी दुविधा में फंसते चले जाएं। तो थोड़ा सा संभल कर अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए आपको इस माह आगे बढ़ना पड़ेगा। ददियाल से आपके रिलेशन आपकी वाणी की वजह से बिगड़ सकते हैं। साथ ही दादा दादी के स्वास्थ्य का भी आपको इस माह विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा।
कुटुंब की यदि मैं बात करूं तो कुटुंब के भाव के स्वामी है गुरु, जो कि सुख स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। आपके सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। कुटुंब से पूरा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। रिश्तेदारों से आपकी ट्यूनिंग बनी रहेगी। सामाजिक मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। कोई भी पुराने रिश्तेदार या मित्र से आपके मेल जोल के कारण आप कोई बड़ी समस्याओं को सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम अपने दूर के रिश्तेदारों से भी जुड़ने का रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, उनका हालचाल पूछेंगे, जिससे आपका सामाजिक मान सम्मान और अधिक बढ़ेगा। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि शनि स्वग्रही होकर भाई बहन यानी पराक्रम के स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। इस समय आपकी बहन, बुआ, बेटी, भाइयों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। उनके साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग और अधिक बढ़ेगी। यदि कोई विवाद वैचारिक चल रहा है तो वो विवाद भी आप आपसी तालमेल से, आपसी बातचीत से सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। उनका सहयोग आपको पूर्ण रूपेण देखने को मिलेगा। वहीं माता के स्थान की बात करूं तो माँ के साथ ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, पर कभी कभी आप अपनी बोली की वजह से उन्हें आहत कर सकते हैं, पर जल्दी वापस आप उन्हें मना भी लेंगे। तो स्थितियां उतार चढ़ाव भरी माता के साथ रहेगी, परंतु माँ कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहती और पूरा उनकी बातों का मानती भी नहीं, अपने दिल से लगाती भी नहीं अपने बच्चों की बातें। इसीलिए निश्चिंत हो जाइए, परंतु आप भी जहां तक हो सके अपनी वाणी पर संयम रखिए, ताकि आप अपनी माँ को आहत करने से बच सकें। आपके संतान की तरफ से आपको कुछ चिंता के भाव उत्पन्न होंगे। आप उनकी पढ़ाई को लेकर चिंतित रहेंगे, कभी आप उनकी एक्टिविटीज़ को लेकर, कभी उनकी कला को लेकर, कभी उनके बिहेवियर को लेकर आप कहीं ना कहीं चिंता मग्न रहेंगे। परंतु चिंता छोड़ दीजिए। आप यदि सही समय पर सही मार्गदर्शन उन्हें प्रदान करते रहेंगे तो किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। बच्चों के एक टाइम फेजेस होता है, बच्चे जब बढ़ने लगते हैं तो उनके साथ में कुछ परिवर्तन होते हैं, उनके स्वभाव में कुछ परिवर्तन होते हैं। हमें उन्हें प्यार से टैकल करना है, ताकि वो अपनी गलत आदतों से हमें आहत ना करे, खुद का भी नुकसान ना करे और अपने भविष्य को संवारने की तरफ आगे बढ़े, न कि नकारात्मकता के साथ आगे बढ़े। वहीं आपके जीवन साथी के साथ में ये महीना आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा, क्योंकि लाइफ पार्टनर के भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि अपने से एक घर आगे तो बैठे पर अष्टम में बैठे। अष्टम में जब तक शुक्र बैठे यानी 22 जून तक शुक्र अष्टम में विराजमान है, और अष्टम भाव में शुक्र के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह है। साथ ही बुध राहु का जड़त्व योग भी आपके सप्तम भाव में बन रहा है, जीवन साथी के भाव में बन रहा है, यानी ये घर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए इस महीने रहने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं को समझना होगा। छोटी छोटी बातों पर उनसे बिल्कुल भी विवाद की स्थितियां उत्पन्न न करें, अन्यथा दाम्पत्य जीवन कड़वा होता चला जाएगा। ससुराल से आपके संबंध न्यूट्रल चलने वाले हैं, ना बहुत ज़्यादा अच्छे ना बहुत ज़्यादा खराब। आप न्यूट्रल गति से जैसे अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते आए हैं, वैसे अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते चले जाएंगे। ननियाल से थोड़े से संबंध बिगड़ सकते हैं, इसीलिए इस समय भी आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। वहीं आपके पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, वो आपको हर जगह गाइड करेंगे, आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में भी हेल्प करेंगे, फाइनेंशियली, फिजिकली हर तरीके से वो आपकी सहायता करते हुए दिखाई देंगे। एक मजबूत स्तंभ की तरह आपके पिता आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ये जो परिस्थितियां है ये आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ने वाली है, और इन परिस्थितियों में आपने देखा कभी भी पेरेंट्स बच्चों का बुरा नहीं चाहते, इसीलिए आपको अपने पेरेंट्स की बातों को मानना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा और उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव को, सुख स्थान को और धन भाव को हम देखेंगे। लाभेश बुध जो कि वर्तमान के अंदर आपके सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं, पश्चिगामी हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, परंतु अति मित्र स्थान में बैठने की वजह से आपके लाभ में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। सुखेश शनि की वजह से आप अपने सुखों में वृद्धि कर पाएंगे। जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियली कोई भी काम फाइनेंस का करते हैं, या फिर आप यदि सीए, सीएस या फिर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये महीना लाभदायक स्थितियां लेकर आया है। इस समय आपकी मनचाही इच्छाएं पूरी होगी, यानी इंक्रीमेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो वो मिलेगा। प्रमोशन की इच्छा रखते हैं तो मेहनत कीजिए, वो भी आपके लिए सकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा।
और यदि आप अपने अधिकारियों की तारीफ के पात्र बनना चाहते हैं तो अपने काम में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करेंगे, तो ये महीना आपको अधिकारियों का साथ और सहयोग भी प्रदान करेगा। तो कुल मिलाकर लाभ की स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, सुखों में किसी भी प्रकार की आपके कमी नहीं रहेगी और डेली रूटीन का जो लाभ आप प्राप्त करते हैं उसमें भी आपके वृद्धि होती चली जाएगी। एक कार्यों को कार्यों का मैनेज आप अच्छे से कीजिए, एक ऑर्गेनाइज वे में उनको मैनेज करते चले जाइए और फिर आपका मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा उतनी ही आपके काम सुगमता से पूर्ण होंगे, उतने ही आप डेली रूटीन के लाभ को अर्जित कर पाएंगे और ये महीना आप बहुत सक्सेसफुली तरीके से अपने पेंडिंग पड़े हुए सभी कार्यों को भी पूर्ण कर देंगे। तो ओवरऑल आर्थिक दृष्टि आपकी पूर्ण रूपेण अच्छी और सुगम रहने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो पंचम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। शिक्षा के मामले में ये महीना आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल भरा रह सकता है, काम में कुछ दिक्कतें आ सकती है, पढ़ाई में कुछ ऑब्स्टिकल उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु आप पर डिपेंड करता है कि आप इन कठिनाइयों को कैसे डील करते हैं। अगर आप कठोरता से, अपने हौसले से इन कठिनाइयों का सामना करते हैं तो आपके पढ़ाई में जो भी दिक्कतें आ रही है वो खत्म हो जाएगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। परंतु यदि आपने हार मान ली तो आप पीछे चले जाएंगे और उसके बाद में आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। इसलिए अपने मनोबल को इस समय बनाए रखें। आत्मविश्वास जितना अच्छा रहेगा उतना ही आप पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते चले जाएंगे। वहीं यदि मैं कैरियर की बात करूं तो कैरियर के भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि पहले आपके सप्तम भाव में बैठ रहे हैं। बहुत ही अच्छे सूर्य बैठ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। बाद में भी वे आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान होंगे और अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से सूर्य के परिणाम आपको उत्तम देखने को मिलेंगे। यानी गवर्नमेंट जॉब से जो जुड़े हुए हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं, प्रशासनिक सेवाओं में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में आप जाना चाहते हैं या मेडिकल के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं या फिर आप सोने के व्यापारी हैं, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम रहने वाला है। यानी अगर आप इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या अपना योगदान दे रहे हैं या आप साइड बिजनेस कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी उपलब्धि प्राप्त होने वाली है। परंतु जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए ये महीना इतना अच्छा नहीं रहेगा। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां चलती चली जाएगी। जो रिजल्ट आप प्राप्त व्यापार में करना चाहते हैं उन रिजल्ट से आप थोड़े से वंचित रहेंगे। खासकर जो भी शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं उनको अपने कार्यों को पूर्ण करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी आपका व्यापार थोड़ा सा ठंडा चलेगा, थोड़ा मंद गति से चलेगा, पर अपने हौसले को आपको बनाए रखना है, सतत प्रयास करते रहना है, क्योंकि जब समय अनुकूल आएगा तब एकदम से आपका काम बूम पकड़ेगा और आपके काम में जब गति आएगी तो आप अपने जितने भी नुकसान अभी तक आपने झेले हैं उन सभी की रिकवरी भी करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये समय शांति से और संयम से अपने व्यापार में धीरे धीरे आगे बढ़ने का रहेगा। अड़चनें जरूर आएगी पर उन अड़चनों को धीरे धीरे पार करते हुए आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो ये महीना दाम्पत्य जीवन के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि दाम्पत्य भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि अपने से एक घर आगे यानी अष्टम भाव में बैठे और 22 जून तक अष्टम में ही रहने वाले हैं। जब वे नवम में आएंगे तब स्थितियां थोड़ी सी सकारात्मक आपके लिए होगी, परंतु अष्टम भाव में शुक्र का बैठना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस समय कई दिक्कतें आपको अपने पारिवारिक रिश्तों में, अपने दाम्पत्य जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। ससुराल वालों की तरफ से आपको कुछ मतभेद आपके दाम्पत्य जीवन में हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। बुध और राहु का जो जड़त्व योग है, उस जड़त्व योग की वजह से कई कठिनाइयां आप अपने दाम्पत्य जीवन में फेस करते हुए दिखाई देंगे। बातों के अंदर, एक दूसरे के साथ बिहेवियर को लेकर, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में आप दोनों को कठिनाइयां अनुभव होगी। यदि आप दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर कोई एक ही काम को आप दोनों एक साथ कर रहे हैं तो उस काम में भी कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। यानी दाम्पत्य जीवन कुल मिलाकर इस समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए अपने जीवन साथी की भावनाओं को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में
रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। लव रिलेशनशिप में भी ये महीना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपके प्रेमी या प्रेमिका से आपको धोखा मिल सकता है, ये रिलेशनशिप खराब हो सकती है। और एक अच्छी रिलेशनशिप में आप बहुत लंबे टाइम से बंधे हुए हैं तो भी इस समय उस रिलेशनशिप में भी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा संभल कर आपकी लव रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन में आपको चलना पड़ेगा। जो भी विवाह की अपेक्षा करके बैठे हैं, विवाह योग्य हैं, उनको भी इस माह निराशा ही हासिल होने वाली है। और इस समय इस माह अगर आपने न चाहते हुए भी किसी से विवाह कर लिया तो हो सकता है दाम्पत्य जीवन भविष्य में उथल पुथल लेकर आए। इसलिए थोड़ा सा संभल कर जीवन साथी का चयन कीजिएगा। आगे बढ़ते और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है मंगल, जो कि इस माह नीच के हो रहे हैं। और मंगल का नीच का होना आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थितियां ला सकता है। ब्लड सर्कुलेशन जैसी प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम आपको इस समय हो सकती है। अगर नहीं है तो इन प्रॉब्लम्स के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर रहिएगा, और अगर है तो विशेष रूप से इन डिजीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। नर्व सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, ब्लड से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी चल रही है तो ऐसे रोगियों को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। टाइम टू टाइम मेडिसिन लेनी है। जो भी घरेलू इलाज आप कर रहे हैं रेगुलरिटी से, वो भी आप करते रहिए, परंतु इस समय विशेष रूप से सतर्क रहिए। ऐसी प्रॉब्लम्स विकराल रूप ले सकती है और आपको नुकसान की स्थितियां बहुत अधिक देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियली भी रोगों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि आप तो चुस्त और तंदुरुस्त रहें और अपने कार्यों को सही समय पर सुगमता से पूर्ण कर पाएं। तो आप ये उपाय जरूर करिएगा कि आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को अपने जीवन में उतारना है। कुल मिलाकर कपालभाति आपको डेली रूटीन से करनी है। मॉर्निंग वॉक का नियम आपको फॉलो जरूर करना है। इन उपायों को अपनाएंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय अब मैं आपको दूंगी। तो ये था मासिक राशिफल वृश्चिक राशि वालों का। और अब मैं आपको उपाय के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको स्वास्थ्य के बारे में ही बताऊंगी। देखिए, लग्नेश और छठे भाव के स्वामी दोनों ही मंगल है। रोग भाव इसे माना जाता है, तो रोगों में ये वृद्धि कर सकता है। तो सबसे पहले तो लाल चीज़ों का आप जहाँ तक हो सके दान करें। मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो सुने, फोन में ही अगर आप लगा लेंगे यूट्यूब पे तो आप उसको सुन लेंगे, तो ये आपको जरूर करना है। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है, उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाना है और उस सिंदूर का टिक्का अपने माथे पर लगाना है ताकि आप मंगल के दुष्प्रभाव से बचे रहें। तो ये उपाय आपको निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। साथ ही दाम्पत्य जीवन यदि सुखमय बनाना है तो कई सारे उपाय हैं जिनको आप सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपना सकते हैं। पहला उपाय, आपको राधा कृष्ण की मूर्ति पर तुलसी दल अर्पित करने हैं। साथ ही तुलसी और शालिग्राम की नियमित रूप से पूजा करें। इनको हमेशा साथ रखें। यदि तुलसी आपके घर के बाहर है तो उस तुलसी के पौधे में शालिग्राम डाल दें, या यदि आपके तुलसी घर के बाहर नहीं और घर के अंदर है तो भी एक शालिग्राम जी को उनके साथ रखें और इनका संयुक्त रूप से पूजन करें। इससे आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुंदर होता चला जाएगा। ये समय राधा कृष्ण के जाप का रहेगा, उनके नाम का रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी संयुक्त रूप से पूजा आराधना करें। अगर हो सके तो आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा आराधना करें और भगवान विष्णु की साथ में उनकी जो भी तस्वीर हो उसकी एक साथ आप पूजा आराधना करें। श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें। तो ये सभी उपाय आपके दाम्पत्य जीवन को और अधिक सुखमय बना सकते हैं। इन उपायों के साथ आप आगे तो बढ़िए, आपको कितना अच्छा रिजल्ट, इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप जरूर करिए और ऐसे ही कई उपायों के साथ अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप घर बैठे कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।